आपने कहाँ जाने का प्लान किया है? जावेरिया ने सुबह उठते ही अपने पति आमिर से पूछा। जावेरिया, बात ये है कि मेरी कंपनी ने एक जरूरी मीटिंग रखी है और इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, आमिर ने जवाब दिया। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, छुट्टियां इतनी कम मिलती हैं और उनमें भी तुम मेरे साथ समय नहीं बिता सकते, जावेरिया ने शिकायत की। मैंने कोशिश की, लेकिन तुम जानती हो मेरे बॉस कैसे हैं। कंपनी का नया टेंडर लेना है, पूरा घर इसी कंपनी की वजह से चलता है और ये तुम समझती हो, आमिर ने समझाया। मुझे परवाह नहीं, मैं नहीं जा रही। हमारी बेटी रिक्जा का यूनिवर्सिटी टूर है, वो अपनी विंटर वेकेशन एंजॉय करेगी, लेकिन मेरे बारे में क्या मुझे सिर्फ घर में बैठना है, जावेरिया ने मायूस होकर कहा। तुम्हें घर क्यों बैठना है, फैजान के साथ चली जाओ, मैं लाहौर में होटल बुक करवा देता हूँ, वो अच्छा ड्राइवर है, तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है, आमिर ने सुझाव दिया। फैजान, नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, वो मेरा सौतेला बेटा है और उसने मुझे अपनी माँ के रूप में अभी तक अपनाया नहीं है, वो अब भी मुझे मेरे नाम से बुलाता है, जावेरिया ने और शिकायत की। यही तो मुद्दा है, ये गलतफहमी खत्म होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इन छुट्टियों में तुम अपने सौतेले बेटे के साथ रिश्ता मजबूत करो, आखिरकार वो मेरा बेटा है और इस घर का हिस्सा, उसे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, आमिर ने दृढ़ता से कहा। लेकिन आमिर, जावेरिया ने कहना शुरू किया, लेकिन बीच में ही रुक गई। तभी आमिर ने अपने बेटे को बुलाना शुरू किया। फैजान, यहाँ आओ, आमिर ने जोर से पुकारा। जी पापा, सब ठीक है, फैजान ने शालीनता से पूछा। हाँ, तुम्हें अपनी माँ को लाहौर लेकर जाना है, आमिर ने आदेश दिया। लाहौर? वो तो बहुत दूर है, फैजान ने हैरानी से पूछा। क्योंकि तुम्हारी माँ अपनी विंटर वेकेशन के लिए कहीं जाना चाहती है, आमिर ने बताया। पापा, मैं क्यों? आप ड्राइवर से कह सकते हैं, मुझे क्यों इतना दूर जाना पड़े, फैजान ने प्रतिरोध किया। देखो, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, ये आदेश है और तुम्हें इसका पालन करना होगा, आमिर ने सख्ती से कहा। लेकिन पापा, फैजान ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन आमिर ने उसे बीच में रोक दिया। इन छुट्टियों में मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ के साथ रिश्ता मजबूत करो, तुम अब बड़े हो गए हो और तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि जावेरिया तुम्हारी सौतेली माँ है, लेकिन अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकते या उनके साथ रिश्ता नहीं बना सकते, तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, आमिर ने चेतावनी दी। फैजान ने चुपचाप सुना और अपने पिता के निर्णय को समझते हुए सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद फैजान कार साफ कर रहा था और लाहौर की यात्रा के लिए उसकी मरम्मत का निरीक्षण कर रहा था। वहीं जावेरिया बड़े से बैग के साथ घर से बाहर आई। तो आखिरकार आप वेकेशन पर जा रही हैं? रिक्जा ने अपनी माँ को पूरी तरह तैयार देखकर मजाक किया। तुम अपनी यूनिवर्सिटी दोस्तों के साथ जा सकती हो, लेकिन मैं खुद नहीं जा सकती, जावेरिया ने व्यंग्य में जवाब दिया। ठीक है, पापा कहाँ हैं? वो नहीं जा रहे? रिक्जा ने इधर उधर देखते हुए पूछा। नहीं बेटा, उनकी जरूरी मीटिंग है, जावेरिया ने दुखी स्वर में कहा। तो आप और फैजान साथ जा रहे हैं? रिक्जा ने पास खड़े फैजान की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, मैं फैजान के साथ जा रही हूँ, साथ ही मैं लाहौर में तुम्हारी खाला से भी मिल लूंगी, काफी समय हो गया है, जावेरिया ने बताया। बहुत अच्छा, माहौल बदलने से आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, रिक्जा ने कहा। तुमने अपनी चीजें पैक कर ली हैं? फैजान ने अचानक तेज आवाज में पूछा। अपने साथ पानी रख लो, सफर लंबा है, पता नहीं रास्ते में कुछ मिलेगा या नहीं, जावेरिया ने भविष्यवाणी की। ये ऐसे बात क्यों कर रहा है? तुम्हें इसे डांटना चाहिए, रिक्जा ने धीरे से अपनी माँ से कहा।
यही तो वजह है कि तुम्हारे पिता मुझे इसके साथ भेज रहे हैं ताकि रिश्ता मजबूत हो सके। और तुम्हारी शादी अगले महीने है। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि घर का माहौल ठीक हो। जावेरिया ने अपनी बेटी को समझाया। इस फैजान को ठीक करो। इसका एटीट्यूड तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। सब इसके पापा के पैसों का नतीजा है। घमंडी बन गया है, रिक्जा ने शिकायत की। तुम्हें अब इसकी बुराइयां कब से दिखने लगी? मेरी शादी से पहले तो तुम इस पर जान छिड़कती थी, अब क्या हुआ? जावेरिया ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। उस वक्त मासूम लगता था, अब इसके असली रंग देख लिए हैं तो अफसोस होता है, रिक्जा ने जवाब दिया। अच्छा हुआ कि तुम्हारी आंखें अब खुल गईं। अगले महीने तुम्हारी शादी यूनुस से हो रही है और तुम्हारा खुद का घर होगा। जावेरिया ने बेटी का चेहरा सहलाते हुए कहा। अपनी माँ की बात सुनकर रिक्जा शर्माई और हल्की मुस्कान के साथ अंदर चली गई। हम जा रहे हैं या नहीं? फैजान ने कठोर स्वर में पूछा जब उसने रिक्जा को जाते हुए देखा। फैजान के इस लहजे से नाराज होकर जावेरिया ने गुस्से में मुंह फुलाया और कार में जाकर बैठ गई। सुनो, हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन तुम मुझसे इज्जत से बात करोगे, जावेरिया ने शिकायत की जब फैजान ड्राइविंग सीट पर बैठा। ये तुम्हारे ऊपर है, अगर मेरे साथ बैठना है तो मेरा बर्ताव सहन करना पड़ेगा, फैजान ने आक्रामक लहजे में जवाब दिया। अगर ऐसा है तो कार रोक दो, मैं तुम्हारा बदतमीजी भरा बर्ताव सहन नहीं करूंगी, जावेरिया ने गुस्से में कहा। फैजान ने उसकी बात अनसुनी करते हुए गाड़ी चलाना जारी रखा। मैंने कहा कार रोको, तुम सुन रहे हो फैजान? जावेरिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, मैं अपनी आदत ठीक करने की कोशिश करता हूँ, फैजान ने नरम स्वर में कहा। फैजान एक कुशल ड्राइवर था और उसने 100 किमी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई, साथ ही माहौल को हल्का करने के लिए रेडियो पर धीमा संगीत चलाया। रास्ता लंबा था। मुझे भूख लगी है, थोड़ी देर बाद जावेरिया ने कहा। हम अभी निकले ही हैं और तुम्हें अभी से भूख लग रही है, फैजान ने चिढ़ाते हुए कहा। मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और हाँ, मुझे भूख लगी है फैजान, जावेरिया ने झिड़कते हुए कहा। थोड़ा आगे एक होटल है, वहाँ रुककर कुछ खा लेंगे, फैजान ने जवाब दिया। हे भगवान, मैंने अपने आप को किस मुसीबत में डाल लिया। लोग छुट्टियों पर मस्ती करने जाते हैं और मैं यहाँ तकलीफ सहने आई हूँ, जावेरिया ने शिकायती लहजे में कहा। मैंने तुम्हें अपने साथ चलने को नहीं कहा था। अगर तुम्हें बोरियत हो रही है तो ये मेरी गलती नहीं है, फैजान ने पलटकर जवाब दिया। तुम्हारा ये रवैया देखो, कौन गाड़ी इतनी गुस्से में चलाता है, जावेरिया ने आलोचना की। होटल आ गया है, जल्दी कुछ ले लो, हमें जल्दी निकलना होगा, ये इलाका रात में सुरक्षित नहीं है, फैजान ने चेतावनी दी। फैजान की बात को नजरअंदाज करते हुए जावेरिया कार से उतरकर होटल के अंदर गई और एक मेज पर बैठकर चाय का आनंद लेने लगी। मैंने कहा था कुछ पैक करवा लो और तुम यहाँ बैठकर चाय पी रही हो, फैजान गुस्से में होटल के अंदर आते हुए बोला। सुनो, मैं यहाँ एंजॉय करने आई हूँ, ये सफर मेरी खुशी के लिए है, तुम्हारे आदेश मानने के लिए नहीं, और वैसे भी तुम मेरे बेटे हो, मेरे पति नहीं, जावेरिया ने जवाब दिया। ठीक है, अगर हो गया तो कार में आ जाओ, फैजान ने धीरे से कहा। उसका लहजा सुनकर जावेरिया उठी, चाय पैक करवाई और उसके साथ बाहर आ गई। सूरज ढल रहा था और आगे का रास्ता सुनसान था, अंधेरा छाने वाला था। मुझे बाथरूम जाना है, अचानक जावेरिया ने कहा। क्या मजाक कर रही हो, बीच सड़क पर बाथरूम कहाँ से लाऊं, फैजान ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे परवाह नहीं, कहीं कार रोक दो, जावेरिया ने जिद की। देखो, ये इलाका सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैं तेज चला रहा हूँ, तुम्हें होटल में जाना चाहिए था, फैजान ने परेशान होकर कहा। जब मुझे जाना होगा मैं जाऊंगी, कार रोको,
जावेरिया ने डिमांड की। ठीक है, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ। झाड़ियों के पीछे जल्दी जाओ, यहाँ खतरनाक हो सकता है, फैजान ने सुझाव दिया। मुझे डराने की कोशिश मत करो, जावेरिया ने कहा और कार से उतर गई। फैजान ने कार को साइड में खड़ा किया और अपनी सौतेली माँ के लौटने का इंतजार करने लगा। वह फोन स्क्रॉल करने लगा। तभी उसका फोन बजा और उसने ध्यान दिया। हाँ अबू, बोलिए, फैजान ने कॉल रिसीव करते हुए कहा। तुम्हारा सफर अपनी माँ के साथ कैसा चल रहा है? आमिर ने पूछा। अबू, हम अभी हाईवे पर ही हैं, फैजान ने जवाब दिया। ठीक है, सब ठीक है न? तुम उनसे झगड़ा तो नहीं कर रहे? आमिर ने पूछा। नहीं अबू, आप खुद उनसे पूछ लीजिए। फैजान ने फोन जावेरिया को दिया, जो अभी अभी कार में लौटी थी। कौन है? जावेरिया ने हैरानी से फैजान की ओर देखते हुए पूछा। अबू, फैजान ने संक्षेप में जवाब दिया। सब ठीक है वहाँ? आमिर ने जावेरिया से पूछा। हाँ सब ठीक है, लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ, जावेरिया ने थोड़ा नखरा दिखाते हुए कहा। नाराज मत हो, अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, आमिर ने उसे मनाने की कोशिश की। वादा? जावेरिया ने आगे पूछा। हाँ वादा करता हूँ, आमिर ने आश्वासन दिया। आमिर का वादा सुनकर जावेरिया ने अलविदा कहा और कॉल काट दी। कुछ देर तक गाड़ी में खामोशी रही, जो हाईवे पर तेजी से चल रही थी। क्या तुम्हारे दिल में अब भी रिक्जा के लिए कोई भावना है? जावेरिया ने अचानक खामोशी तोड़ी। नहीं, अब वह मेरी सौतेली बहन है, अब मेरे मन में उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, फैजान ने सीधे जवाब दिया। अगर मैं तुम्हारे पिता को तलाक दे दूं, तो क्या तुम रिक्जा को अब भी अपनी सौतेली बहन मानोगे? जावेरिया ने आगे पूछा। फैजान ने हैरानी से जावेरिया की ओर देखा। आगे एक मोटल है, हमें रात वहीं बितानी होगी। वैसे भी मैं रात में गाड़ी नहीं चला सकता और यह सड़क खतरनाक है, फैजान ने विषय बदलते हुए कहा। फैजान ने कार मोटल के पार्किंग एरिया में खड़ी की। दोनों ने मोटल में डिनर किया और एक कमरा बुक करवाकर आराम करने चले गए।